Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today, and I have with me the cast of Jamna Par. Tell me, was there ever a moment in your life where you felt that Jamna Par ho gayi hai, that you've kind of crossed that hurdle or crossed that milestone that you had in mind? You want to go first? Yeah, sure. Of course, not to this extent, but everyone I think has a little, like Raghu sir also said, Jamna Par syndrome inside of them. Similarly, I also was dealing with my own little demons. I live in the suburbs in Bombay, and I had my college in south of Bombay, and that's when I felt that disparity, or that differentiation कि अरे तू तो वहाँ से या जो भी है, maybe direct भी नहीं था इतना, but it was there somewhere, which subconsciously मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया था. But I accepted it after a point. I was like, there's nothing you can do about it. I'm proud of where I am from, and I am living my life my way. So that was that. But जमना पार हो गई तो वो जर्नी तो अभी भी चल रही है, but hopefully soon. Great. मैं ना दिल्ली में एक मेरे स्कूल का नाम है DTEA. 7 ब्रांच है, मगर किसी ने सुना ही नहीं है इसके बारे में. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है दिल्ली तमिल एजुकेशनल एसोसिएशन. गवर्नमेंट एडेड स्कूल, छोटा स्कूल है. वहाँ से निकले सेक्टर 4 आरकेपुरम. वहाँ से निकले हम कॉलेज में गए तो रैगिंग होती थी. उसमें उस टाइम का बोल रहा हूँ जब रैगिंग होती थी. तो सबको खड़ा करके सीनियर्स इंट्रोडक्शन पूछते थे. सब आई एम अ डिप साइड, आई एम अ टैप साइड. आई एम डिप साइड मतलब DPS, टैप साइड मतलब टैगोर इंटरनेशनल. ऐसे टैप साइड वो सब. आई एम फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल. ऐसे ऐसे सब चलते थे. और हमारे पास आता था DTA. कहते वो क्या है, और हमें ना बहुत साइड कर देते. तो मैं था राजीव, हम दोनों ने एक नया फुल फॉर्म निकाला उसका, डॉन टैगोर एल एंथनी. मजाक नहीं कर रहा. डॉन टैगोर एल एंथनी 4 पब्लिक स्कूल्स के मुंह पे नाम मारे. कहते वो ये नाम कभी सुना नहीं. हाँ, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव स्कूल है. ऐसे. तो ऑब्वियसली हमें शुरुआत में बहुत फील होता था कि सारे पब्लिक स्कूल के लोग हैं, उनका कल्चर ही अलग है, उनके वो म्यूजिक अलग सुनते थे. उस टाइम कैसेट्स आते थे. तो हमें काफ़ी फील होता था, मुझे राजी को. हमने उसको ऑब्वियसली अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश की. झूठ बोला, कुछ मजाक बनाया वगैरह निकाला. ऑब्वियसली अब जो है, मैं एक किताब लिख चुका हूँ, आत्मकथा अपनी. उसमें मैं काफ़ी प्राउडली बोलता हूँ कि मैं DTA से हूँ और मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ. तो जिन चीज़ों से मैं शर्माता था, जिन चीज़ों को मैं छुपाता था, उन्हीं चीज़ों को लेके मैं आज बहुत गर्व करता हूँ कि आपको तभी पता चलता है आप कितनी दूर आए हो जब आप वो देखते हो आप कहाँ से आए हो. है ना. सो और मैं जमना पार में रह भी चुका हूँ. आई लिव फॉर 5 years इन अ प्लेस कॉल्ड पड़पड़गंज. उसको बोलते हैं पड़पड़गंज. उस ज़िले का नाम है कड़कड़दूमा. तो आप बोले पड़पड़गंज कड़कड़दूमा से मैं हूँ. सो वो हर एक की जिंदगी में जो है ना, वो एक कहीं ना कहीं पे तो होती है प्रॉब्लम. जमुना बह रही है वो. हाँ, जमुना के पार ही जाना सब. और ऐसा नहीं है, कुछ एक लोग ऐसे हैं जिसको कि जमुना के उस पार से इस पार भी आना है. तो बहुत सिंबॉलिक सी चीज़ है. एंड फ्रैंकली ये जितनी भी बात चल रही है जमुना पार की ना, अगर आप इसको जस्ट बिल्कुल फेस वैल्यू पे लो, मुझे कभी कभी लगता है ये सिर्फ रियल एस्टेट का फ़र्क है और कुछ नहीं है. साउथ बम्बई में 1 स्क्वायर फुट जो है वो कुछ लाख का मिलता है, यहाँ पे कुछ हज़ार का मिलता है. इसलिए वो लोग बेटर है. बेचने की स्थिति में वो भी नहीं है, हम भी नहीं है. कि मतलब हमारे पास सिर्फ एक घर ऐसा है जिसको कि बेच के हम लखपति और करोड़पति हो सकते हैं, पर हम करेंगे, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर रहेंगे कहाँ. सो ये परेशानियां जो है वो हर एक के जिंदगी में चलती रहती हैं कि किसी को उस तरफ से इस तरफ आना है, किसी को इस तरफ से उस तरफ जाना है. Right. Raghu, there's a dialogue in the trailer that you speak about. You can either be pro-ethics or pro-growth. Tell me, is that a choice everyone has to make? What do you think of it? Actually, जब मैं रोडीज बनाता था, उसका फंडामेंटल एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक ही चॉइस था, सर्वाइवल या रिस्पेक्ट. ठीक है, आपको सर्वाइव करने के लिए क्या आप उस चीज़ को उस तरीके से बिहेव करेंगे which is against what you have said, against your own morals, या तुम अपने morals पे खड़े होकर बाहर चले जाओगे. This was it. So आप ये प्रो ग्रोथ या प्रो एथिक्स को सिर्फ इस वजह से, वो अगेन इट्स अ सिंबॉलिक थिंग. आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? डू यू स्टैंड फॉर एथिक्स और डू यू स्टैंड फॉर
ग्रोथ, Yeah. एथिक्स वही हो गया ना, रिस्पेक्ट, Respect. ग्रोथ हो गया सक्सेस। कई बार लोगों को सक्सेस और रिस्पेक्ट के बीच में चूज करना पड़ता है, इनफैक्ट अक्सर कहीं ना कहीं। और ये एक दुविधा, ये एक धर्म संकट, इसके ये शैंकी के सामने मेरा कैरेक्टर रखता है कि आपको क्या चाहिए भाई, यार सक्सेस चाहिए, रिस्पेक्ट, तुम सही चलोगे तो सक्सेस भूल जाओ, सक्सेस चाहिए तो वो करना पड़ेगा Yeah. जो तुम नहीं करना चाहते। And what do you pick if there's a Who, me? choice given? यार अभी तक तो मैं रेस्पेक्ट पे चल रहा था, बट इन सबको देख के लगता है कि मैं गलत हूँ। मैं इनकी रेस्पेक्ट करता नहीं हूँ, मगर इनकी सक्सेस देखो। कमी होता है ऐसा कि लोग गालियां दे दे के मतलब जो है सक्सेसफुल हो जाए, तेल लेने का ही हमारी रिस्पेक्ट। Yeah, Ritvik, actually, Raghu rightly mentioned you are part of the generation that is part of the social media culture and that instant gratification. How do you kind of keep your ethics true and not take shortcuts for success? Or is that something that you always think about, that maybe I would need to take some shortcuts to gain that success that you dreamt of? So, like he said, also I also value respect a lot, self-respect and respect of the people that I love. Yeah. But shortcut, आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे my first film happened, I was spotted in a mall, I workshopped, auditioned, of course, I put in the hard work and I got the part. But for a lot of people, it will be कि he got it easy because he was spotted in a mall, which I agree कि of course I've seen people struggle a lot here and then after years of struggling getting a part that they wanted. So of course I got that easy, but after that also I took a break because my studies were going on. My parents wanted me to finish my studies and then do whatever I wanted to do in life. So after that also, you know, it was sort of starting from scratch. And then Dangal happened and then OTT opened up and then I started working more and more. So I feel shortcut मेरी life में ऐसा मैंने कभी लिया नहीं, ना मैं लेना चाहूँगा. Right. I'm very happy with the journey that I'm having. It's made me the person that I am today. Yeah. I know what's right, what's wrong, what will work for me, what won't. अगर मैं shortcut लेता तो शायद नहीं होता. I wouldn't be able to look at myself in the mirror, which I'm proudly able to do today. Amazing. So I think I lean towards this. Yeah. But because you also kind of walked on your father's path, you also took up acting, Varun. Was there any conflict when it came to your career? See, so between me and my father, कॉन्फ्लिक्ट वाली कभी कोई चीज़ रही नहीं. फ्रैंकली यू नो हम लोगों की रिलेशनशिप वो अनसेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी कि वो उन्होंने बैठ के मुझे ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझाए, ऐसा हुआ नहीं कभी भी. बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द रिलेशनशिप, दैट यू नो ही लेड हिज लाइफ इन अ वे जहाँ पे कि मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया कि मैं उसी तरह की ज़िंदगी जीऊँ, मतलब जिसको आप सही मानों में अनुकरण करना कहते हैं. बिकॉज आई थॉट दैट यार इसमें ईमानदारी भी है, इसमें एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है. अल्टीमेटली जो है यही है कि अच्छा ठीक है, पैसा शायद उतना नहीं है जितना कि औरों के पास है, बट देन आपको एक समय के बाद रियलाइज़ होता है कि यार इज्जत से पैसा कमाया जा सकता है, शायद थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी है ना. बट मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं था. सो आई चोज द पाथ दैट माय फादर चोज फॉर हिमसेल्फ. So yeah, it was pretty organic and never ever felt that I should have lived differently. Yeah. Raghu, tell me, we all talk about how times are changing and things are getting evolved. Now, you being one of the faces of reality shows, right now we are seeing it's a redundant space on television. What do you see, and when you kind of watch reality shows on television, what's your thought on? I don't watch reality shows on television. Okay. I don't think it's a redundant space. I think there is a viewership that is going on. However, I feel that in India, we are not experimenting enough with contemporary stories. जो इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शोज़ हैं, रोडीज़ हुआ, स्प्लिट्सविला, वो हमने शुरू किए थे 15 साल और 20 साल पहले. अभी दुनिया बदल चुकी है पिछले 5 साल में. The way we date, the way we communicate, the way we mate, everything has changed. मगर हमारे स्टोरीज उसी तरह के चल रही हैं. सो आई रियली फील दैट इट इज़ टाइम कि रियलिटी शोज़ इंडिया में इवॉल्व हों और वो कहानियाँ बताएं
जो आज की यूथ रिलेट कर पाए जिनके साथ, अगर नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोग देख रहे हैं, लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, बिकॉज इट्स बेसिस इज ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन नेचर, बट it needs to be more contemporary. That's what I feel. Yeah. Ritvik, also I wanted to ask you, you are at an age where, I mean, getting lead hero roles become difficult. Of course, OTT has become your space. But when it comes to films, there are like a lot of star kids also that you are competing with. How do you kind of navigate that competition, and what's your mind space like? So I think with my understanding also, I've never really aspired to be a hero. In fact, acting happened to me. Later, I fell in love with it. Yeah. After my first film, I was too young to understand also what exactly was happening around me. But मेरे दिमाग में कभी वो aspiration नहीं थी कि मुझे hero बनना है या lead macho man बनना है या whatever, like a action hero, whatever. I just wanted to be a part of good stories, work with good people, have a good time, and be as honest as I can to the script and the character, and just do stories that I enjoy. Right. Like I should be excited every day कि कल जाके ये करना है, इसको ऐसे करूँ, इसको 10 अलग तरीके से करूँ, कुछ करूँ with fellow actors. You know, it's not always, a scene is never based off of one actor. It's always give and take of energy. True. Like मैं अपने दिमाग में कुछ सोच के आ रहूँगा, मैं ऐसे करूँगा, but सामने अगर actor कुछ अलग तरीके से करे, so I have to match that energy and Yeah. make it a scene. It's not about me, it's not about them, it's the scene. So ऐसा कुछ नहीं. Of course, competition, healthy competition है. I don't know them personally, but of course if I see someone do good work, I feel like, yeah, you know, I need to do better because I don't have anyone backing me. I know, and there's enough talent in the country. So yeah. तो इस सिचुएशन में तुम्हारा थोड़ा कुछ जमुना पार सिंड्रोम है क्या? क्योंकि वो जमुना के उस पार स्टार किड्स हैं, उनके बाप स्टार, दादा स्टार, परदादा स्टार, ठीक है? तू अकेला आया है, खुद काम कर रहा है बचपन से, ठीक है? ना तेरे पीछे तेरे फैमिली की बैकिंग, करेक्ट, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, ना कुछ, Correct. तो ये जमुना पार वाला सिंड्रोम हो गया ना, कि तेरे को वहाँ जाना है और तू यहाँ है. बट इसमें ये भी है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल. लाइक इफ यू टेल मी कि सिट विद पीपल for a lack of a better word with a higher status or whatever, I'll be very comfortable because I know I've lived this journey myself. Yeah. I've lived it on my own terms. I'll live it ahead on my terms. मुझे लगता है ये कितनी बार एक्टरों को देख के तेरे मन में एक ख्याल आया है कि इसका अगर बाप प्रोड्यूसर नहीं होता ना, तू एक काम करना, तू आजा सीन लेके सामने ही आ जा, एक बार करके देख लेते हैं. ये ऋत्विक तोड़ देगा. Absolutely. नहीं, but मेरे साथ ये हो भी चुका बहुत है सही, कि- बहुत टैलेंट है इसमें. नहीं सर, बट मेरे साथ ये हो भी चुका है कि मैं कितनी चीज़ों के ऑडिशन दिए, फाइनल स्टेजेस तक मैं लॉक भी हो चुका हूँ, थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड लेटर आई सी दैट इट वाज समवन Yeah. हु न्यू समवन एंड देन तो वो बस बुरा लगता है कि यार जब वहाँ तक बात पहुँच के शो इस आने वजह दे, से ठीक हो जाएगा सब. दूध का दूध पानी का मैं तो इस फीलिंग के साथ भी, मतलब एक बार एक शो जिसके लिए कि मैंने ऑडिशन किया था, उसके बाद जब टेलीकास्ट हुआ, और ये जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं शो देख के सोच रहा हूँ अगर इतने ही बुरे एक्टर को लेना था तो मुझसे बात ही क्यों शुरू की यार. तो हम मान चुके हैं कि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, और दूसरा वाला जो है, बट जेन्युइनली मतलब कई बार मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा. After देश में निकला होगा चाहे, of course that romantic charm on television, everyone would have wanted a good-looking hero on films. Like, was that a space that you decided that you wanted to try, or what was your mind space like? See, अब ये तो बिल्कुल नहीं है कि मुझे जो है कभी भी हीरो नहीं बनना था, बिल्कुल बनना था. अगर आज की डेट में कोई मुझे बोले कि सर आप कल से शाहरुख खान बन जाओगे, तो मना तो नहीं करूँगा. मना तो कोई नहीं करे, कोई नहीं करेगा कोई मना. नहीं करे. लेकिन उसके बाद ये भी आपको खुद समझना पड़ता है कि अंदर हर एक को सच्चाई पता होती है. Am I good enough to become a Shahrukh Khan or a Salman Khan? No, because somewhere I know that me being me, मैं शायद comfortable ही नहीं होऊंगा उस स्पेस में रहने के लिए, बिकॉज वो बहुत मुश्किल काम है. एंड दूसरा, शायद कहीं पे यू नो जिस अलग अलग जोन के कैरेक्टर्स मैं उठा लिया करता हूँ करने के लिए, बिकॉज सी यू टॉकिंग अबाउट देश में निकला होगा Yes. चांद, I did a कोशिश है गाशा, I played demented in that. But because the romantic hero works in films, that is why I'm asking you that, because of the popularity you got on television playing But the then romantic hero. I'll end up losing out on so much Yeah. more. You know, अगर टेलीविजन पे भी मैंने सिर्फ रोमांटिक्स पकड़े होते, I would have never got the opportunity to play अस्तित्व एक प्रेम Yeah. कहानी where you know a 24-year-old boy gets married to a 34-year-old woman.
So now that I look back, I realize that no, there has been, the catalog has been pretty. Yeah. Give me a word. Wide, very. Yeah, very. Varied, yeah. And एक्टिंग तो इसीलिए शुरू की थी ना True. कि एक ही तरह का ये रोल कर करके मतलब रोमांस में, जब तक कि कबीर सिंह ने आके चपड़े मारनी शुरू नहीं की लव स्टोरी में, तब तक तो काफी कुछ एक जैसा ही चल रहा था यार. सो या Yeah. आई फ्रैंकली एक तो रिग्रेट जो है ना वो पालना बड़ा आसान काम है, ना पालना बड़ा मुश्किल है. Yeah. और दूसरा ये है कि हम लोग आधे समय रिग्रेट इसलिए पाल के रखते हैं क्योंकि जो हमने किया है या तो हम उससे खुद मुतासर नहीं होते या फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर चुके हैं. लकीली मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, जो टेलीविज़न में जो जिस तरह के अलग अलग रोल्स मैंने किए हैं, तो ऑल दीज डाइवर्स कैरेक्टर्स, आई थिंक आई हैव बीन प्रीटी लकी Yeah. इवन वर्किंग ऑन टेलीविजन. Amazing. Lastly, Raghu, I wanted to ask you, of course, you've been acting on and off, but do you think the kind of image that you have of this serious boss man, does that become limited? The offers become limited because of that? Actually, before this, I wasn't keen on acting at all. Every time I acted, it was because of that image. Okay. So, I did a show on YouTube called Aisha, My Virtual Girlfriend. I said that I produced it, but the platform agreed on condition that I played the boss, the main negative in that. और मेरे को कई बार लोग फ़ोन करके बोलते थे, सर ये धर्मा की प्रोडक्शन है, ये हीरो है, इसके बॉस का रोल है, ये आता रहता है. एंड आई यूज्ड टू से आई एम नॉट इंटरेस्टेड. No, I don't know. I think people have slotted me as an angry kind of boss, but I think Jamna Par may be different. Yes. I don't Yes, know. absolutely. I don't You know, know. I am not limited by people's lack of imagination. I don't like to limit myself with that. But you were saying something. या जस्ट एडिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से उसका अचीवमेंट है रघु का, कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में कास्ट किया ना तो हमारी ये कास्टिंग जस्टिफाई हो गई. ये छोटी चीज नहीं होती, इसको भी अचीव करने के लिए जो है सालों लगते हैं कि मतलब अच्छा हम किसी और को ऑडिशन करें, ये करें वो करें, उसमें इसको अगर डाल दिया ना तो हमें समझाने की जरूरत ही नहीं कि ये कैरेक्टर क्या है. Even that takes a lot of work. Yeah. Right. Great. Thank you so much for this Thank you so conversation. much. Thank you. Pleasure, All Sana. best. Thank you. Thank you.